हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं। हमारे पास टॉपिक है केमिस्ट्री का जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, हमारे पास जो मेटल है वो हमें पता है कि हमारे पास कंपाउंड स्टेट में मिलती हैं। उन्हें हम प्योर फॉर्म में लेके आने के लिए उनकी क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो उसके मेथड्स हैं कुछ हमारे पास, एंड मिनरल एंड ओर्स हैं, हम उनके क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ कॉपर। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बॉक्साइट, डोलोमाइट, चाल्कोपाइराइट एंड हेमेटाइट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ओर है जो कॉपर की है। तो हमें पता है बॉक्साइट हमारे पास किसकी ओर होती है, एल्यूमिनियम की। डोलोमाइट हमारे पास किसकी ओर होती है, मैग्नीशियम की। ठीक है, हेमेटाइट हमारे पास आयरन की होती है। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है इसकी, चाल्कोपाइराइट। ठीक है, चाल्कोपाइराइट इज एन ओर ऑफ कॉपर। ठीक है, चाल्कोपाइराइट इज एन ओर ऑफ कॉपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक फ्लक्स। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी बोरेक्स, ऑप्शन नंबर सी सिलिका, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। इनमें से कौन सा एसिडिक फ्लक्स नहीं है। तो एसिडिक फ्लक्स हमारे पास कौन से होते हैं, एसिडिक फ्लक्स वो होते हैं जो हम हमारे पास बेसिक इंप्योरिटीज़ में ऐड करते हैं। ठीक है, एसिडिक फ्लक्स कौन से होते हैं जो हम बेसिक इंप्योरिटीज़ में ऐड करते हैं, और बेसिक फ्लक्स कौन से होते हैं जो हम एसिडिक इंप्योरिटीज़ में ऐड करते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है कि हमारे पास कौन सा एसिडिक फ्लक्स नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सिलिका जो है वो तो एसिडिक फ्लक्स है, बोरेक्स भी क्या है हमारे पास, एसिडिक फ्लक्स है। तो हमारे पास कौन सा बचा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक फ्लक्स। ठीक है, बोरेक्स एंड सिलिका याद रखना है आपने, बोरेक्स एंड सिलिका एसिडिक फ्लक्स की एग्जांपल्स हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास किसकी एग्जांपल है, बेसिक फ्लक्स की एग्जांपल है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक। इनमें से कौन सी जिंक की ओर नहीं है। ठीक है, हमें पता है कैलेमाइन इज एन ओर ऑफ जिंक। कैलेमाइन किसकी ओर होती है, जिंक की ओर होती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेफ्रेलाइट। सेफ्रेलाइट भी हमारे पास जिंक की ओर का ही नाम है, जिंक ब्लेंड का। जिंक ब्लेंड का दूसरा नाम होता है हमारे पास जिंक ब्लेंड। ठीक है, जिंक ब्लेंड का दूसरा नाम क्या है, सेफ्रेलाइट। नाउ ऑप्शन नंबर सी जिंक साइट, जो तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जिंक की है। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सी है, हेमेटाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, हेमेटाइट, बिकॉज हेमेटाइट जो ओर है वो किसकी है, आयरन की है। हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आयरन ओर इज कंसनट्रेटेड बाय डैश मेथड। आयरन की ओर की कंसनट्रेशन हम किस मेथड से करते हैं। तो हमें पता है आयरन में मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो कोई भी हमारे पास ऐसी ओर जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी कंसनट्रेशन के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है, जो फ्रोथ फ्लोटेशन है, फ्रोथ फ्लोटेशन हमेशा सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग हमेशा ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज होती है। एंड मैग्नेटिक सेपरेशन हमेशा हमारे पास किन ओर्स के लिए यूज होती है, जिनमें हमारे पास वो होती हैं आयरन की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, उसमें हम कौन सी यूज करते हैं मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, among the following ores which one is concentrated by froth flotation method। तो मैंने अभी बताया है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हम किन ओर के लिए यूज करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए। मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी हमारे पास कोई भी सल्फाइड ओर हो, जिंक सल्फाइड हो, कोई भी आयरन सल्फाइड हो, तो उसकी कंसंट्रेशन हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से ही करते हैं, आपने याद रखना है ये। ठीक है, ऑक्साइड अगर एंड कार्बोनेट, ये दोनों ओर की कंसंट्रेशन हम किन से करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग का दूसरा नाम होता है ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से ऑलवेज हम सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन ही फाइंड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट अबंडेंट मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो कॉमन अपने पास मेटल है वो कौन सी है, अर्थ की क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल इज एल्यूमिनियम। केडी कौन सी है, एल्यूमिनियम। अगर हमारे पास एलिमेंट पूछ लें तो एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, मेटल कौन सी है, मोस्ट अबंडेंट इज एल्यूमिनियम। नाउ द कंपोजिशन ऑफ कॉपर मैट। कॉपर मैट जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। कॉपर मैट जो हमारे पास है, इसमें क्या होता है हमारे पास, कॉपर इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैट। जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर करते हैं, आपने थ्योरी पढ़ी होगी, जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर करते हैं फ्रॉम कॉपर पाइराइट, तो हमारे पास कॉपर मैट की फॉर्मेशन होती है जो 2 कंपाउंड्स का मिक्सचर होती है। कौन कौन सा, Cu2s प्लस FeS। तो इसमें कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कॉपर मैट किसकी कंपोजिशन है, आयरन सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड की। ठीक है, ये Cu2s को हम कॉपर ग्लैंस भी बोलते हैं। ये भी हमारे पास कॉपर की ओर है, कॉपर ग्लैंस। ठीक है, कॉपर ग्लैंस एंड आयरन सल्फाइड का मिक्सचर, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर मैट। ओके, आपको ये भी आ सकता है, कॉपर मैट की जब हम मेस्मराइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जिसकी रिफाइनिंग के बाद जब हम उसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं तो हमारे पास कैथोड पे कॉपर, जो प्योर कॉपर है वो हमारे पास कैथोड पे मिलती है। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि कॉपर है जो कौन सी रॉड पे मिलता है, कैथोड पे मिलता है। प्योर कॉपर किस पे जाके डिपॉजिट होता है, कैथोड पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द impurities associated with ores after mining are collectively called।
इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो ओर में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं हम उसे, गैंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज द प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटल। ठीक है, जब हम मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करते हैं तो हम किस प्रोसेस से रिडक्शन करते हैं, बाय स्मेल्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी रिड्यूस दी मेटल ऑक्साइड इनटू दी मेटल। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करनी होती है, वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करना होता है, तो हम रिडक्शन करते हैं, उस रिडक्शन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग तो हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन में आएगा जी वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय स्मेल्टिंग। कौन सी मेटल है जो हम स्मेल्टिंग के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज आयरन। कौन सी, आयरन की जो हम कंसंट्रेशन, मेटल ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड से हम जब आयरन को रिड्यूस करना होता है तो हम कौन सी यूज करते हैं, स्मेल्टिंग यूज करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, जस्ट वेट, जस्ट वेट, यस, क्वेश्चन नंबर 11, द मेटल विच इज जनरली अकर इन फ्री स्टेट। कौन सी मेटल है जो हमारे पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो हमें पता है बोथ ऑप्शन ए एंड सी। इसका आंसर क्या होगा, बोथ ऑप्शन ए एंड सी। ए कौन सी है हमारे पास, ए यू, ठीक है, गोल्ड, एंड सी क्या है, प्लेटिनम। सी, ए एंड सी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, बोथ ए एंड सी। ठीक है, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ये सभी हमारे पास कैसे मिलती हैं, फ्री स्टेट में मिलती हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कार्नेलाइट इज ए मिनरल कंटेनिंग। कार्नेलाइट जो है हमारे पास किसका मिनरल होता है, ये बताना है हमने। तो आपने कार्नेलाइट का फॉर्मूला देखना है। कार्नेलाइट क्या होता है हमारे पास, इट इज एन इवेपोरेटिव वाइट हेलाइड मिनरल होता है। क्या होता है ये, वाइट हेलाइड मिनरल होता है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन पूछा क्या है, कार्नेलाइट इज अ मिनरल कंटेनिंग, कौन सी इनमें से कौन सी एलिमेंट प्रेजेंट होती है, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बोथ बी एंड सी। तो मैंने आपको अभी बताया है, कार्नेलाइट में हमारे पास क्या होता है, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड होता है। ठीक है, तो पोटाशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बोथ बी एंड सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, बोथ बी एंड सी। इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ अगर आपको चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास KMgCl3.6H2O। ठीक है, हाइड्रेटेड होता है क्योंकि वाटर भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो क्या के हो गया हमारे पास पोटाशियम, Mg हो गया मैग्नीशियम, एंड Cl क्या हो गया, क्लोरीन। तो कार्नेलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन एल्यूमिनियम। किस मिनरल में एल्यूमिनियम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, किस मिनरल में एल्यूमिनियम प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरोस्पार। कौन सा है, फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार का दूसरा नाम है फ्लोराइड। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मिनरल। वो किससे बना होता है, कैल्शियम एंड फ्लोरीन से। किससे बना होता है, कैल्शियम एंड फ्लोरीन से बना होता है। तो इट इज अ नॉट अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, फ्लोरोस्पार इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास, फ्लोरोस्पार। इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं CaF2। ठीक है, CaF2, फ्लोरोस्पार। नाउ थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड, ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम पाउडर, ऑप्शन नंबर बी जिंक पाउडर, ऑप्शन नंबर सी सोडियम सेविंग्स, ऑप्शन नंबर डी के मेटल। थर्माइट किसका मिक्सचर होता है, आयरन ऑक्साइड तो उसमें होता ही होता है, साथ में उसके कौन सा पाउडर होता है, हमने ये बताना है। तो थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड एल्यूमिनियम एंड आयरन। ठीक है, थर्माइट हमारे पास किसका मिक्सचर होता है, हमारे पास पाउडर्ड एल्यूमिनियम प्लस आयरन का। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का हमारे पास क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्माइट बोलते हैं। एंड 1:3 की रेशो में होता है। एल्यूमिनियम हमारे पास 1% एंड आयरन ऑक्साइड, उसकी रेशो कितनी होती है, 3 होती है, 1:3। तो थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर इन द रेशो ऑफ 1:3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कैस्टराइट इज एन ओर ऑफ, कैस्टराइट किसकी ओर है, जिंक की, लेड की, टिन की, कैल्शियम की। तो कैस्टराइट इज एन ओर ऑफ किसकी, टिन की। ठीक है, कैस्टराइट किसकी ओर होती है, हमारे पास टिन की ओर होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैस्टराइट इज अ हैवी मेटालिक हार्ड टिन ऑक्साइड। ठीक है, कैस्टराइट का फॉर्मूला होता है SnO2। ठीक है, SnO2 किसका फॉर्मूला होता है ये हमारे पास, कैस्टराइट का। इट इज एन ओर ऑफ टिन, तो आपने याद रखना है, टिन ऑक्साइड मेजर ओर है हमारे पास टिन की, कैस्टराइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन इज, ये तो आप सभी को पता होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आयरन का कौन सा है, हेमेटाइट। कौन सा है हमारे पास, हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला सभी को पता होगा, क्या होता है, Fe2O3। अगर मैग्नेटाइट का पूछ लें तो उसका क्या होता है हमारे पास, Fe3O4। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका होता है, मैग्नेटाइट का। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पायरोल्साइट इज एन ओर ऑफ मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेसाइट इज एन ओर ऑफ कैल्शियम,
ऑप्शन नंबर सी मैग्नेसाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। ऑप्शन नंबर डी सिडराइट इज एन ओर ऑफ टिन। ठीक है, तो हमने ओर ही बतानी है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। देखो ओर्स याद करनी पड़ेगी कि कौन से एलिमेंट की कौन सी ओर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए पायरोसाइट इज एन ओर ऑफ मैग्नीज। ये हमारे पास मैग्नीज की ओर होती है। ठीक है, और मैग्नेसाइट इज ओर ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नेसाइट कैल्शियम की ओर नहीं होती, मैग्नेसाइट हमारे पास मैग्नीशियम की ओर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सी हमारे पास क्या है, मैग्नेटाइट इज ओर ऑफ आयरन लिखा है, तो मैग्नेटाइट जो हमारे पास है वो मैग्नीज की ओर होती है। ठीक है, मैग्नेटाइट हमारे पास मैग्नीज की होती है, मैग्नेसाइट हमारे पास मैग्नीशियम की होती है, एंड सिडराइट आपको पता ही है, सिडराइट हमारे पास आयरन की होती है। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए पायरोसाइट इज ओर ऑफ मैग्नीज। ठीक है, किसकी ओर होती है ये, मैग्नीज की। सो नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जस्ट वेट, yes, question number 18, to obtain metal from Cr2O3 which method is used। ठीक है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी, देखो हमारे पास इसमें कौन सी ऑप्शंस हैं, कार्बन रिडक्शन, एल्यूमिनोथर्मिक, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शंस। एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शंस इसका करेक्ट आंसर है। इसमें होता क्या है हमारे पास, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करवाते हैं बाय एल्यूमिनियम से, तो उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होती है, लाइक मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, इन मेटल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है क्रोमियम मेटल के बारे में, तो क्रोमियम के लिए हम एल्यूमिनोथर्मिक करते हैं, क्योंकि हम ये रिएक्शन है जो हमारे पास एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अगर मैग्नीज आ जाता तो भी हम मैग्नीज के लिए भी यही मेथड एल्यूमिनोथर्मिक का यूज़ करते हैं। Now question number 19, auto reduction process is used for the extraction of। ऑटो रिडक्शन प्रोसेस हम किस मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं, कॉपर एंड सिल्वर, जिंक एंड मर्करी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, मर्करी एंड लेड। किसके लिए हम ऑटो रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं। तो अब इसका आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लेड एंड मर्करी। ठीक है, 19 का क्वेश्चन आंसर क्या है हमारे पास, डी, बिकॉज हमें पता है इनएक्टिव मेटल्स जो हैं हम उन्हें सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं बाय हीटिंग दी ओर। ठीक है, जो हमारे पास इनएक्टिव मेटल्स होती हैं, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं होती, तो उन्हें हम सिंपली हीट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मर्करी एंड लेड है जो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव होती हैं, सो दैट्स वाई हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉपर, लेड, एंटीमनी, मर्करी, दे सभी इनसे ही हम यूज़ करते हैं, प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। Now, in the extraction of iron from iron oxide ore, the reducing agent is। जब हम आयरन ऑक्साइड से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है जो हम यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें पता है कौन सा यूज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करते हैं। जब हम ब्लास्ट फर्नांस में उसे डालते हैं सभी मिक्सचर को, तो हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अमेल्गमेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। अमेल्गमेशन प्रोसेस हम किस मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर 21 का हमारा होगा आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या होता है हमारे पास, गोल्ड। अमेल्गमेशन प्रोसेस हम गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इन थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। थर्माइट प्रोसेस में हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एल्यूमिनियम पाउडर। कौन सा यूज़ करते हैं हम, एल्यूमिनियम पाउडर यूज़ करते हैं, दोज एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बिकॉज थर्माइट प्रोसेस होती है, इसमें हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ में, पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो थर्माइट प्रोसेस में हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग ओर टू अ रीजनेबल साइज बिफोर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज कॉल्ड। ठीक है, क्रशिंग करना ओर को, उसे हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, सिंटरिंग, नन ऑफ दीज। तो 23 का करेक्ट अपने पास क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, सिनेटरिंग। अपन को पता है कि हमारे पास रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग करना। ठीक है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स की ओर की करते हैं हम, और रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड ओर की। ठीक है, तो सिनेटरिंग क्या होती है हमारे पास, सिनेटरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रशिंग ओर टू अ रीजनेबल साइज बिफोर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो उसे हम सिनेटरिंग बोलते हैं। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय द हीटिंग सॉलिड पार्टिकल्स बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो दैट इनका हम जो मास है उसे क्या कर सकें, चेंज कर सकें। ठीक है, तो इसे क्या हम बोलते हैं, सिनेटरिंग बोलते हैं। तो याद रखना है आपने, क्रशिंग करना और को रीजनेबल साइज में, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेटरिंग बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हेमेटाइट इज कंसनट्रेटेड बाय विच मेथड। हेमेटाइट को हम किस मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रोथ फ्लोटेशन, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटी सेपरेशन, ऑप्शन नंबर सी लीचिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, सभी को पता होगा इसका, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिसे हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला मेथड किस पे बेस्ड होता है हमारे पास, डिफरेंस इन डेंसिटीज। ठीक है, जो हमारे पास ओर के गैंग पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी का कितना डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। जो इंप्योरिटीज़ वो हल्की होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, एंड हैवी मेटल नीचे बैठ जाती है, तो इसे हम ग्रेविटी सेपरेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25,
जस्ट वेट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ विच ओर। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था, जो हमारे पास फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से होती है वो हम सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं। तो हमें एक्जैक्टली दिख रहा है हमारे पास जिंक सल्फाइड ओर पड़ी हुई है सल्फाइड की, ठीक है। तो हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के किसकी कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करेंगे, जिंक सल्फाइड के लिए यूज़ करेंगे। तो 25 का एग्जैक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, जिंक सल्फाइड, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर सी। नाउ 26 का हमारे पास, हीटिंग ऑफ पाइराइट इन द एयर ऑफ एयर टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड, ठीक है। जब हम पाइराइट को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं सल्फर को रिमूव करने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, 26 का सी, क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। वी ऑल नो दैट कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट ओर्स, रोस्टिंग फॉर सल्फाइड ओर्स। तो सल्फर को रिमूव करने के लिए पाइराइट में से हम कौन सी यूज करते हैं प्रोसेस, रोस्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ओर्स आर रोस्टेड टू। ओर्स को हम क्यों रोस्टेड करते हैं, तो हमारे पास 27 क्वेश्चन है, ओर्स आर रोस्टेड टू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू रिमूव नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज। नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम उसकी क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। सो दैट्स वाई इसका आंसर 27 का क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, टू रिमूव सल्फर एंड और आर्सेनिक। वी ऑल नो दैट सल्फर एंड आर्सेनिक हमारे पास क्या होती हैं, नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज होती हैं। सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है। दीज इंप्योरिटीज आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव्ड एज अ वोलेटाइल गैस। इन्हें हम वेपराइजेशन, वेपर फेस रिफाइनिंग से उन्हें रिमूव करते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सी रोस्टिंग, इसके लिए किसके लिए रोस्टिंग करते हैं, टू रिमूव सल्फर एंड आर्सेनिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ ओर इज। फ्लक्स का क्या काम होता है जब हम रिडक्शन करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, तो फ्लक्स का क्या काम होता है हमारे पास। तो हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, व्हेन मिक्स्ड विद कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर, तो हमारे पास क्या बनता है, स्लैग बनता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, टू रिमूव गैंग, ठीक है। फ्लक्स हम क्यों ऐड करते हैं, टू रिमूव गैंग, ठीक है, गैंग को, इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द फ्लक्स यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जब हम आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कौन सा फ्लक्स हम यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास लाइमस्टोन, ठीक है। कौन सा यूज करते हैं, लाइमस्टोन यूज करते हैं। तो इट इज डिकम्पोज टू कैल्शियम ऑक्साइड, सबसे पहले इसे डिकम्पोज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, देन हम सिलिकेट इंप्योरिटीज ऑफ जो होती हैं उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, लाइमस्टोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आज का हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चंस मैं बाद में करवा दूंगी आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम किस मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, हमें पता है कि हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो मेथड है वो हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सी होती है हमारे पास, वी ऑल नो दैट सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो हमारे पास इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, एल्यूमिनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन ही करेंगे। आई होप आपको सभी को समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।